अगर देखिए कोई आलिम कोई बात कर रहा है अपनी राय के तौर पर, एक ये है कि गलती इंसान से ज़िंदगी में किसी भी वक्त किसी से भी हो सकती है। किसी को बहुत अल्लाह को याद करता है उसको उससे भी गलती हो सकती है, और अगर किसी से कोई गलती हो गई है, तौबा का दरवाज़ा खुला तो लोग उसको तो फिर निशाना बना के उसकी तो ज़िंदगी जीर्ण कर देंगे। इस मामले में फिर क्या होगा? मतलब अगर किसी आलिम दीन से गलती हो गई है तो क्या मतलब उसको उसकी फैमिली को, उसको ख़ानदान को, सबको, मतलब उसके लिए उसके बाद सांस लेना बंद है? अब देखिए, पहले तो चूंकि जो आलिम है वो अपने इल्म पर अमल करेगा। इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मुबारक है कि आपने फरमाया कि आलिम के एक गुनाह को बख्शने से पहले जाहिल के 70 गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसका ये मतलब है कि यानी एक वो शख्स जो बात जानता है, अहले इल्म है, वो खुदा की बारगाह में ज्यादा जवाबदेह है। और इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई, रिवायत में है कि अल्लाह ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जो आलिम बेअमल होता है उसे मैं 70 मुसीबतों में मुब्तला करता हूं, और जो उसमें सबसे कम मुसीबत है वो ये कि मैं उसके दिल से अपनी मोहब्बत की चाशनी और मिठास छीन लेता हूं। यानी उसके अंदर से रूहानियत खत्म हो जाती है, वो मुसल्ला इबादत पे आता है और उसे वो रूहानियत नहीं, वो लज्जत महसूस नहीं होता कि जो इंसान को शब जिंदादार रह के। ये जो आपने रिवायत बयान की है मुहस्सब, फिर इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कहीं हम देखते हैं, अगर जैसे आज हम बैठे ये बातचीत कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जो कि कलमा तैयबा के नाम पर बना है और उसमें मजहबी हवाले से तकसीम भी है, इख्तलाफात भी हैं, इत्तफाक भी है, ये सिर्फ तकसीम ही नहीं है, इत्तहाद और इत्तफाक भी उसके साथ साथ ही नज़र आता है। तो जैसे भी रवायत बयान फरमाई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अल्लामा साहब ने, तो फिर कहीं कहीं ये होगा कि अल्लाह ताला ने चाशनी छीन ली हुई है दिलों से लोगों के, कि वो उस तरफ नहीं है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत अता फ़रमाता है कि जो मोहब्बत और नफ़रत अल्लाह के लिए करता है। मसलन अगर उसको किसी से मोहब्बत है तो उसका मयार भी रज़ाए इलाही हो, और अगर किसी से नफ़रत है तो मयार क्या हो? रज़ाए इलाही। यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत है और उसी ज़ात की रज़ा के लिए किसी से नफ़रत करता है। तो अगर तो ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो यकीनी तौर पर उसे ईमान की हलावत यानी जायका, मिठास, इबादत की चाशनी महसूस होती है। आज के इस दौर के अंदर ये चीज़ अमूमी तौर पे मफकूद नज़र आती है। महवर जब दुनिया बन जाए, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी फरमाया कि मैं तुमसे शिरक का ख़ात्मा करके जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि अन तनाफ़सू फ़ीहा, कि जिस चीज़ का डर है वो क्या है कि तुम दुनिया के अंदर गर्क होते नज़र आ रहे हो। तो आज यही चीज़ जो है वो हर तरफ नज़र आती है। दुनिया कमाने के चक्करों में बहुत सारे लोग अपनी इबादत की चाशनी खो बैठते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि एक बंदा जो आलिम दीन है ना, जो सही मानों में आलिम है, उलमाए हक के अंदर जिसका शुमार होता है, वो कभी भी अपनी दुनिया के पीछे अपनी आखरत को दाव पे नहीं लगाता। उसका मकसद महवर सबसे पहले आखरत होती है, उसके बाद दुनिया, क्योंकि दुनिया को हासिल करने का भी हुक्म है। और दुनिया क्या है कि जो चीज़ तुम्हें अल्लाह ताला से दूर कर दे वो तुम्हारी दुनिया है, और जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो तुम्हारी आखरत है। तो जब हर चीज़ के बारे में हम अल्लाह की रज़ा को सामने रखेंगे तो फिर इबादत की चाशनी महसूस होगी। जहाँ तक अभी यहाँ पर एक तज़किरा हुआ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हिरकल बादशाह को ख़त लिखा, अभी जो बयान हुआ कि अपने बाप दादा की पैरवी छोड़ दो। ज़रूरत इस अमर की है कि जब जो वालिदैन हैं या अबाउ अजदाद अगर तो वो बातिल थे तो फिर उनकी इत्तिबा करने का हुक्म नहीं है, फिर उनकी मुखालिफत करने का हुक्म है। और अगर अबाउ अजदाद हक पर थे तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा अपने अबाउ अजदाद की मुखालिफत करे। समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि वो लोग अपने शिरक के ऊपर इस कदर पक्के थे, वो कहते थे जो हमने अपने अबाउ अजदाद से सुन लिया हम तो उसी के ऊपर अमल करेंगे, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा नहीं करेंगे। लेकिन अगर वालिदैन कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार रहे थे तो फिर
उनकी इत्तिबा करने का हुक्म है, उनको छोड़ने का हुक्म नहीं है। और याद रखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो हमें दीन अता फरमाया वो इस कदर आसान भी है, मुश्किल भी है। आसान किन मानों में कि अगर तुम किसी भी एक चीज़ को समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हो तो ये सिरात मुस्तकीम है, और अगर तुम छोटी छोटी बातों के हवाले से तशवीश के अंदर मुब्तला हो जाते हो। मैं एक हदीस पेश करता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वितर के बारे में क्या है? किसी ने पूछा, बातचीत हो रही थी कि वितर क्या है, वाजिब है, मसनून है, फ़र्ज है क्या? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो ये समझता हूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर पढ़े हैं तो मैं पढ़ता हूं। यानी जब तुम अपनी मोहब्बत की इस इंतहा पर पहुंच जाते हो कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तुम उस पर अमल पैरा हो तो तुम हक की तरफ जा रहे हो। और अगर तुमने कहीं मामला अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कर लिया तो सबसे बड़ा जो एक धोखा होता है ना, वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करना होता है, जिसको छोड़ने का हुक्म है। जी वसम जी मोहतरम अफ़सर साहब, एक और चीज़ जो हमारे मौजू से मुतल्लिक़ है कि हम बैठे हैं कि उलमाए हक़ और मसू की पहचान देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम हज़वन नअल बिन्नाल। उम्मत मुहम्मदिया में बिगाड़ आएगा, और ये उम्मत इस हद तक बिगाड़ में जाएगी कि ये जो पहले कौम यहूद नसारा के नक्शे कदम पे चलने नहीं आएंगे, और यूं बराबर हैं जैसे जूते के दो तलवे बराबर होते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम सामने रखें ना, तो हमें उलमा सू का एक पैटर्न जो आपके सामने आ जाएगा कुरान के अंदर। आप यहूदी ईसाई उलमा की जो बदआमालियाँ, बद किरदारियाँ हैं ना, आप उसको सामने रख लें, और उस नक्शे के अंदर जो इस्लाम का नाम लेने वाले हमा किस्म के लोग हैं ना, उनको परखें एक अमूमी तजिए पे। कथा कलामी की मादत चाहूँगा। जी जी, क्या ये सिर्फ उलमा की ही जिम्मेदारी है? हर जो जिसने कलमा पढ़ा है तो बुनियादी तौर पर हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसने कलमा पढ़ लिया है, उसके ऊपर वो कानून, वो आइन हर फर्द पे लागू होता है, हर फर्द की जिम्मेदारी। देखो, मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है तहकीक करे, सिर्फ पढ़े। अवाम जिसने कलमा पढ़ा है उसकी जिम्मेदारी मेरी डायरेक्शन सीधी रहनी चाहिए, मैं अपने इस्लाम पे, अपने दीन पे सीधा चलूं। मैंने इसलिए एक मोटी मिसाल दी आपको प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी के अंदर कि उलमाए सू का किरदार आप देखेंगे, उसके मद्दे मुकाबले में हक का किरदार नजर आ जाएगा आपको वाज़ेह तौर पर। क्योंकि अल अशिया युरफ़ु बि अज़दादिहा, जब एक चीज आप देखो उसके मुखालिफ का दूसरा पहलू खुद ब खुद जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहूद नसारा को आप कुरान में देखेंगे कि उन लोगों की एक बद किरदारी का अंदाज कुरान ने बयान किया कि अपने मफादात पे जाली झूठे 2 नंबर फतवे, ठीक है, तो आप देखें कितने लोग हैं जो अपने मफादत पे पैसे लेकर के फतवाबाजी के अंदर 2 नंबरी करते हैं, ठीक है। तो इस किस्म के जो लोग हैं आप किस से कहेंगे, किस बुनियाद पे कहेंगे ये उलमा हक में है? क्योंकि उलमा हक कट जाएंगे। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि अलैह को आप देख लें, उन्होंने 16 साल कोड़े खाए हैं, 3 खुलफा बासी मर गए कोड़े मारते, उन्होंने हक बात से इनहिराफ गवारा नहीं किया, मार खा ली है, हक से इनहिराफ नहीं गवारा किया। लेकिन जो मफादात पे झूठे फतवे और जाली फतवे और अपने मफादात के फतवे, ये ऐसी चीजें अलामत निशानियां होती है जिससे आप इन लोगों का तदारुक कर सकते हैं कि ये उलमाए सू हैं जी, पैसे दो क्यों फतवा लेना। उसके लिए फिर ये भी बहुत लाजिम है कि अवामी सतह पर लोगों में इतनी तालीम हो, शऊर हो, आगाही हो कि वो उस सतह तक पहुँच सकें। हमारे तो जरूरी है, हमारे यहाँ तो अमूमी तौर पर लोग जो करना है, मौल साहब ने जो कहता है जी बस कर दो, तो मौल साहब ने जो कह दिया हमें इससे आगे निकलने की ज़रूरत है। जी जी सही है। और ये मैं कहूँगा कि देखिए ये जो सेंचुरी है ये नॉलेज रेवोल्यूशन की है कि इल्मी इनकलाब बर्पा हो रहा है और मुख्तलिफ इल्मी शोबों में इनकलाब बर्पा हो रहा है। जो एक मुसलमान हमारे नौजवान हैं, अब उनके लिए ज़राए बहुत ज़्यादा इल्म के, वो ख़ुद कुरान मजीद का मुतालिया करें, वो ख़ुद अहादीस नबविया का मुतालिया करें, वो ख़ुद तारीख़ इस्लाम का मुतालिया करें, ताकि उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा शऊर के दरवाजे खुल जाएं। ये जो हमने समझ लिया है ना कि हम मौलवी को भी नाउज़ुबिल्लाह उस मयार पे परखेंगे कि उसके कौल, उसका फेल, उसका अमल हमारे लिए दलील बन जाएगा, तो इसलिए फिर जो नौजवान है वो इस तबके से दूर हो जाता है। के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो सारा इस्लाम मौलवी के जिम्मे ही है। जी ऐसा ही है। और उसका ना कोई बीवी है, ना कोई बेटा है, ना कोई खानदान है, पैरामीटर बनाया जरूरियात जिंदगी कोई नहीं है, वो मौलवी की जिम्मेदारी है। इसको आगे ये जो है ना आलिम दीन की पहचान यहाँ से भी होगी कि आपको उलमाए हक के पास जाना पड़ेगा।
ये नहीं कि उलमाए हक उसी का तो तय्युन नहीं हो रहा, देखिए उसी का तो तय्युन नहीं हो रहा। इसी चीज को देखना पड़ेगा कि अगर एक बंदा खुद साख्ता अपने आप को बना संवार के तो अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहा है, अपने उलमाए हक होने के हवाले से लोगों पर जाहिर कर रहा है, याद रखें कि उलमाए हक के बारे में आपको तलाश करना पड़ेगा। हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास खुद से चल के आ गई हमने उसको कबूल कर लिया। भाई एक आला चीज़ को जो है वो ढूंढना पड़ता है, तो इसलिए उलमाए हक के पास जाना ढूंढना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, कारी साहब आपका, मुफ्ती साहब आपका, अल्लामा साहब आपका, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है इसी दुआ के साथ कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए।